राहुल गांधी के सभी झूठों का पर्दाफाश। राहुल गांधी वर्सेस जीएसटी की सफलता। राहुल गांधी वर्सेस एलआईसी से देश को फायदा। राहुल गांधी के झूठे दावे वर्सेस रिपोर्ट्स की असलियत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार के रूप में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने का मकसद देश में एक देश एक मार्केट एक टैक्स के विचार को बढ़ावा देना था। जीएसटी को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। इसने टैक्स सिस्टम को आसान बनाया है और टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है। इससे राज्यों का राजस्व बढ़ा है और कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम हुआ है। लेकिन इस बात से विपक्ष के पेट में काफी दर्द हुआ और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यानी कि राहुल गांधी, उन्होंने तो जीएसटी हो, एलआईसी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो और देश की अर्थव्यवस्था पर भी जहर उगलना नहीं छोड़ा। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई है जो राहुल गांधी के सभी झूठों का खुलासा कर रही है, जो राहुल गांधी के सभी आरोपों को गलत साबित कर देगी। तो पहले राहुल गांधी के कुछ झूठे दावे सुन लेते हैं जो उन्होंने जीएसटी, एलआईसी, प्राइवेटाइजेशन को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने जो भ्रामक दावे फैलाए हैं उसका सच भी आप जरूर सुन लीजिएगा। राहुल गांधी ने देश में जीएसटी की दरों में इजाफे के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट ट्विटर पर साझा करते हुए टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स के रूप में संदर्भित किया। राहुल गांधी ने लिखा, हाई टैक्स कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टर क्लास है ये। इसके बाद एक रैली में राहुल गांधी ने दावा किया कि फिलहाल 22 भारतीयों के पास उतना पैसा है जितना बाकी की कुल आबादी 70 करोड़ के पास नहीं है। राहुल गांधी ने प्राइवेटाइजेशन और एलआईसी को लेकर भी ट्वीट किया था। उनका कहना था कि 13.94 लाख कार्यरत, 30 करोड़ पॉलिसी धारक, 39 लाख करोड़ की संपत्ति, विश्व का नंबर 1 शेयर धारकों के लिए आरओआई। फिर भी मोदी सरकार ने एलआईसी का मूल्यांकन कम किया है। भारत की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक को कौड़ियों के भाव क्यों बेचा जा रहा है? ये सवाल राहुल गांधी ने ट्विटर पर तो उठाया ही और साथ ही गलत तथ्यों के साथ पीएसयू बंद किए जाएंगे ऐसी अफवाह भी फैलाई थी और लोकसभा चुनाव के दौरान जनता को भ्रमक करने की भी कोशिश की थी। अर्थव्यवस्था के सुधार के रूप में जीएसटी का कैसा रहा सफर? राहुल गांधी के सभी झूठों का कैसे हुआ पर्दाफाश? जीएसटी को देश भर में लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर एक ट्वीट किया जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर लिखा है कि जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम सुधार से लचीलेपन में बदलाव दिया और टैक्स पेयर्स, अन्य हितधारकों और आम जनता को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि सहित अधिकांश घरेलू सामान जीएसटी के दायरे में आने के बाद सस्ते हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन 7 सालों में आम लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स में आई कमी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था। उन्होंने लिखा कि जीएसटी के जरिए हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है। इससे गरीबों और आम आदमी को काफी बचत हुई है। हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ जो पीएम मोदी ने डाटा शेयर किया था उसके मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के आंकड़ों की माने तो जीएसटी लागू होने से घरेलू सामान सस्ता हुआ, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो गया और लोगों की बचत करने की क्षमता भी सुधर गई है। जीएसटी के जरिए कैसे हुआ टैक्स सिस्टम आसान? जीएसटी में 17 लोकल टैक्स और 13 सरचार्ज को 5 लेयर सिस्टम में व्यवस्थित किया गया, जिससे टैक्स सिस्टम आसान हो गया। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबार की सीमा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए सर्विसेज के लिए हुई और गुड्स के लिए 40 लाख रुपए हुई। वैट के तहत ये सीमा औसतन 5 लाख रुपए से ऊपर थी। जीएसटी से मिले कई फायदे। 7 साल पहले पेश किए गए जीएसटी ने टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाया है और इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा, जिससे राज्यों के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी ने टैक्स उछाल को बढ़ाकर साल 2018 से 23 के दौरान 1.22 पर कर दिया, जो जीएसटी से पहले 0.72 पर था। मुआवजा खत्म होने के बावजूद राज्यों का टैक्स उछाल 1.15 पर बना हुआ है। जीएसटी के बाद राज्यों का वास्तविक राजस्व 46.56 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है, वरना जीएसटी के बिना फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से 2023-24 तक राज्यों का राजस्व 37.5 लाख करोड़ रुपए होता। साल 2017 से लागू होने के बाद औसत जीएसटी दर में लगातार गिरावट आई है और जीएसटी ने कई जरूरी चीजों पर टैक्स को जीएसटी से पहले की तुलना में कम कर दिया है। हेयर ऑयल और साबुन जैसे आम वस्तुओं पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर टैक्स 31.5% से घटाकर 12% कर दिया गया। जीएसटी ने कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छूट दी है, जैसे बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ, कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटरी नैपकिन, हियरिंग एड्स के पार्ट्स, एग्रीकल्चर सर्विसेज और भी कई ऐसे ही सामान हैं। जीएसटी ने राज्यों में 495 अलग अलग औपचारिकताओं जैसे चालान, फॉर्म, घोषणाएं, वैराग्य को भी घटाकर सिर्फ 12 कर दिया है। पिछले 7 सालों में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की संख्या 65 लाख से बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई है। जीएसटी से एवरेज मंथली रेवेन्यू बढ़कर 2024-25 में लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये काफी अच्छी ग्रोथ कही जा सकती है, क्योंकि साल 2017-18 में लगभग 90,000 करोड़ रुपए रही थी। ये तो थी जीएसटी की सफलताएं, लेकिन अब राहुल गांधी के उस आरोप का जवाब भी सुन लेते हैं जो उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों को खत्म किया जा रहा है। इसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने कुछ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के करीब 10 साल में शेयर मार्केट में लिस्टेड देश की 81 सरकारी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 225% बढ़ा है। वहीं इस दौरान निफ्टी सीपीएसई नेशनल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी शेयर बाजार में लिस्ट सरकारी कंपनियों ने 79% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। निर्मला सीतारमण ने सरकार के अचीवमेंट्स गिनाते हुए 2 एक्स पोस्ट किए। इनमें उन्होंने कहा, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में सरकारी कंपनियां बर्बाद हो रही थी। अपने एक्स पोस्ट में वित्त मंत्री ने 2013 से 14 और 2022 से 2023 की तुलना करते हुए कई फैक्ट्स पेश किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2014 में सभी सीपीएसई की टोटल पेड अप कैपिटल यानी शेयर बेचने से मिली राशि 1.98 लाख करोड़ थी। 31 मार्च 2023 तक ये 155% बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2014 में सभी सरकारी कंपनियों का संचालन से ग्रॉस रेवेन्यू 20.61 लाख करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 84% बढ़कर 37.90 लाख करोड़ हो गया था। प्रॉफिट बनाने वाली सरकारी कंपनियों का शुद्ध मुनाफा फाइनेंशियल ईयर 2014 में 1.29 लाख करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 87% बढ़कर 2.41 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, लाभांश के जरिए सरकारी खजाने में सरकारी कंपनियों का योगदान फाइनेंशियल ईयर 14 में 2.20 लाख करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 108% बढ़कर 4.58 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। 31 मार्च 2014 तक सरकारी कंपनियों की नियोजित पूंजी 17.44 लाख करोड़ थी। 31 मार्च 2023 तक ये 119% बढ़कर 38.16 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। इन आंकड़ों को सुनने के बाद ये तो साफ हो गया कि किस तरह राहुल गांधी झूठे दावे करते हैं और गलत तथ्यों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। और भी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।